जय शिव आदि शक्ति, हर हर महादेव। मैं हूँ भावना, आपके टैरो कार्ड रीडर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिव रूप से आगे बढ़ रहे होंगे। ये है मेरे न्यू लवर्स ओरेकल कार्ड। सॉरी, मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही थी बट वीडियो मैंने बनाया था बट वो किसी तरीके से प्रॉपर नहीं बन पाया तो मैंने अपलोड नहीं किया है। सो कोई बात नहीं। मैं आज इन कार्ड से आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखने वाली हूँ, वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिएगा। जनरल रीडिंग है, रेजोनेट अवश्य करेगी। 90% तक तो रेजोनेट करेगी 10% का मैं नहीं बोल सकती। और लड़का लड़की था थी पर नहीं है, सभी के लिए है। ठीक है, तो ओपन माइंडेड होकर इस रीडिंग को देखिए और पॉजिटिव रहिए। ओके, आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग भी ले सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके। ओके, तो स्टार्ट करती हूँ मैं। आपके पर्सन की आपको लेकर करंट फीलिंग क्या है, जो भी ये वीडियो देख रहा है उसकी करंट फीलिंग क्या है, पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। देखिए, इन कार्ड्स का एक प्रॉब्लम है कि ये शफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि इनका शेप कुछ इस तरीके से है। बहुत सुंदर कार्ड्स हैं बट इन्हें शफल करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। कोई ना, देखते हैं क्या होता है, कैसे करती हूँ। आपके पर्सन की आपको लेकर करंट फीलिंग क्या है इस टाइम पर। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ओके, गिव thanks for the blessing of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desire. Okay, first card ये आया है। Second card, only time will tell. ठीक है, one more. Okay. ठीक है, इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड योर विजन इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली। यू मोस्ट लेट गो ऑफ रेजेंटमेंट। ओके, ठीक है। देखिए, मुझे लगता है आपका पर्सन आपको लेकर इस समय बहुत गहरी भावनाओं में है आपके प्रति। मुझे लगता है आप बहुत टाइम से इनसे नो कांटेक्ट में हैं और रिसेंटली आपको ऐसा फील होने लगा है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको एनर्जी पिक हो रही है। आपके पर्सन की आपको लेकर करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, रिलीज योर एक्स। ठीक है, करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ठीक है, बच्चे भी ना यार इतना खेलते हैं और शोर मचाते हैं। थर्ड कार्ड है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ठीक है, ओफो 1 मिनट। हाँ, ओके, मुझे लगता है आपका पर्सन आपके साथ सेपरेशन में है इस टाइम पे। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। देखिए, आप जिस ही बंदे या बंदी के साथ डील कर रहे हैं, ये बंदा आपसे डेफिनेटली नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट सिचुएशन में है और अभी मुझे लगता है आपने इनकी एनर्जीज़ को रिसेंटली पिक करना स्टार्ट करा है। ये आपसे 9 से 10 महीने हो चुके हैं इनका आपसे सेपरेशन हुए। अब ये कह लीजिए कि ये आपसे एक डिस्टेंस में है, इसलिए ये सेपरेशन है। इस तरीके का डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, फिजिकली डिस्टेंस है, तो ये आपसे सेपरेट हैं या फिर आपसे टोटली इन्होंने सेपरेशन लेकर रखा हुआ है। आप दोनों के बीच में सेपरेशन है कहीं ना कहीं से, आप दोनों एक साथ नहीं हो। और अभी रिसेंटली मुझे लगता है अक्टूबर के मंथ से आपको पिक होना स्टार्ट हो चुका है कि ये बंदा आपसे बात करना चाहता है या इसके नाम के अक्षर
या इसका नाम, इससे जुड़ी हुई चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट हो रही हैं, दिखाई दे रही है, साइंस मिल रहे हैं आपको इस टाइम पर। तो पर्सन की फीलिंग की अगर बात करूं तो ये इंसान किसी तरीके के कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहा है इस टाइम पे, और ये इंसान आपकी तरफ एक मूवमेंट चाहता है। ये चाहता है कि आप इसको अलाउ करो, कि आप इन्हें आने दो अपनी ज़िंदगी में। आपने ही इनसे इस टाइम पर मूव ऑन करा है, और ये बंदा आप या बंदी जो भी है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की, ये इंसान आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहता है, बट आप शायद इसे अलाउ नहीं कर रहे हैं, और ये चाहता है कि ये आपकी तरफ आए। आप इसे अलाउ करो कि ये आपकी लाइफ में दोबारा से आ सके, आपसे कनेक्ट होना चाहता है दोबारा से, सेपरेशन वालों के लिए, ठीक है। बहुत इमोशनल है आपको लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं इनका माइंड अभी भी चल रहा है आपके लिए। क्यों चल रहा है? क्योंकि ये जानते हैं कि इतना आसान नहीं है अब आपका इनको एक्सेप्ट करना दोबारा से। जिस तरीके से ये गए थे आपको छोड़कर, शायद आप इनकी बच्चे की माँ थी, आपके बच्चे हैं इनके साथ, और ये इन्होंने आपको फैमिली की वजह से तंग किया है, या फिर आप अगर इनसे मैरिज में नहीं है तो आप इनके साथ लिव इन में थी, या कुछ ऐसा रिश्ता था आपका जो स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था आपका, और इन्होंने आपको बहुत रुलाया है, और फिर ये आपको छोड़कर गए हैं दूसरों के कहने पर, और तब आपने अकेले वो सब कुछ फेस किया है, और अब आप फाइनली अपने आप को इनसे डिटैच कर चुके हैं, क्लोज कर चुके हैं अपने डोर्स आप इनके तरफ से, कि ये इंसान आप तक अब आएगा भी तो अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। इस इंसान को इस समय ऐसा फील हो रहा है आपको लेकर, ठीक है। हो सकता है आप दोनों का रिश्ता किसी फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ हो, या सोशल मीडिया पर आप दोनों किसी प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे के साथ जुड़े हों, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक एंड ऑल, जो भी है प्लेटफॉर्म्स आजकल, वहाँ पे आप इनसे कनेक्टेड हुए थे फर्स्ट टाइम, और वहाँ पे आप से इनका ये रिलेशन स्टार्ट हुआ था। और अब ये इंसान, जब इसने आपको धोखा दिया तब आपको बहुत टाइम लगा इनसे बाहर निकलने का, इस सिचुएशन से मूव ऑन करने का, लेकिन फाइनली अब आपने अपने ऊपर फोकस किया हुआ है, और ये इंसान अब आपकी तरफ आना चाहता है। ये कहीं ना कहीं किसी तरीके की कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहा है इस टाइम पर, और इस समय इनको आपकी याद आ रही है, सता रही है याद आपकी। इमोशनल है, मगर दिमाग से भी चल रहे हैं कि कहीं आपके पास आने पे कहीं आपकी रिजेक्शन इनको ना झेलनी पड़ जाए, इसीलिए ये आपको कि आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, या फिर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप दोनों अभी भी कनेक्टेड हैं तो वहाँ से आपको अप्रोच करना चाहते हैं डायरेक्ट। अगर मैं कहूँ कि आके मिलना चाहते हैं ऐसे बिना कोई मैसेज के, तो ऐसा नहीं है। ये आपको पहले देखना चाहते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे, आप अलाउ करोगे या नहीं। अगर आपने इनका किसी तरीके से इनकी मैसेज का या इनके बारे में किसी चीज़ पर आपने रिएक्ट किया तो ही आपकी तरफ आएंगे, इनको ऐसा लग रहा है। ओके, देखिए जो भी टाइम था इनकी लाइफ में जब ये आपको छोड़ के गए थे, तो इनको लगा था कि आपको छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे और ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाएंगे। और उस समय आपका ऐसा हाल था कि आप अपने इस पार्टनर को रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, इस इंसान को आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, और आपको बहुत टाइम लगा था इस एनर्जी से बाहर निकलने में। जब आपने इन्हें रिलीज़ किया है तब आप अपनी लाइफ में फोकस कर पाए हैं अपनी दूसरी चीज़ों पर भी, और आपने इनको एक्सेप्ट करा, ठीक है, कि हाँ ठीक है जो हुआ है मेरे साथ, मैं मूव ऑन करती हूँ या करता हूँ। आपने, हो सकता है आप लोग के अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो इन्होंने आपके फ्रेंड से भी ये बात करी है इस टाइम पर। देखिए पिछली रीडिंग में भी सेम ऐसी ही एनर्जी निकल कर आई थी, तो डेफिनेटली यहाँ पर पार्टनर मूव करना चाहता है हमारी तरफ, लेकिन अगर हमने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करा है तो हम खुद उनसे इस टाइम पे अलाउ नहीं कर रहे हैं ईज़िली, ठीक है। किसी के लिए बहुत ईज़ी रहो तो बहुत वैल्यू घट जाती है हमारी, राइट। तो अभी आपने अगर ऐसा ही किया है, अपनी वैल्यू को समझा है, तब अब ये इंसान आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि
उत्सुक हो रहा है, आपकी तरफ से आना है, आपके किसी फ्रेंड से आपके बारे में पता कर रहा है। उस समय आप इन्हें रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब फाइनली आपने इन्हें रिलीज़ किया है। और अब ये इंसान जिस कार्मिक सिचुएशन की वजह से आपको छोड़ कर गया था, उस कार्मिक सिचुएशन से रिलीज़ करके खुद को आपकी तरफ आना चाहता है। ये चाहता है कि सिचुएशन ऐसी रहे कि आप इसे अलाउ कर सकें और एक नेचुरली अनफोल्ड हो सके चीज़ें जो आप दोनों के बीच में अभी तक अनफोल्ड नहीं हुई थी। तो और ये अब इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं। मुझे लगता है पास्ट में आपने बहुत एफर्ट्स डाले थे, लेकिन इस टाइम पे ये बंदा या बंदी आपकी इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन अब आपने शायद अपनी एनर्जीज़ क्लीन कर ली है इनसे। अगर अभी तक नहीं की है क्लीन, तो मैं क्लियर बता दे रही हूँ, अभी भी आप अवेयर नहीं हो कि आपको कैसे इस कार्मिक सिचुएशंस में डील करना है। ओके, तो अच्छा यही होगा कि आप अपने ऊपर फोकस करो। और ये चाहता है कि आप दोनों फिर से एक साथ आएँ, ये इनकी थिंकिंग है इस टाइम पे। करंट फील ये कर रहे हैं ऐसा कि इन्हें आपकी तरफ मूव करना चाहिए। अगर आप इन्हें अलाउ करेंगे तो ये एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हैं इस रिलेशनशिप में। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है। अगर आपका सेपरेशन चल रहा है और सिचुएशन मैच कर रही है, तो डेफिनेटली आपसे ये एनर्जीज़ आपकी ही हैं। और मुझे चैनल हो रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि उनका तो रिसेंटली अक्टूबर में ही ब्रेकअप हुआ है, तो फिर कैसे। तो हो सकता है आपके लिए ये इंसान इस समय ये सोच रहा हो कि इससे आपकी एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है और मूव ऑन करना है अपनी लाइफ में, मगर ये आपको रिलीज़ नहीं कर पा रहा है। तो आपकी ये एनर्जीज़ हो। अगर आपका सेपरेशन लंबे समय से है, लॉन्ग टाइम से है, तब आपके लिए फर्स्ट वाले ही सिचुएशन आपके लिए मैच करेगी। आइए देख लेते हैं टैरो से क्या एनर्जीज आ रही हैं। टैरो से क्या एनर्जीज आ रही हैं। जो भी ये रीडिंग देख रहा है उसके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लवर्स का कार्ड है। मैंने कहा था ये इंसान आपको छोड़कर गया था, इसके पास चॉइसेस थी। लवर्स का कार्ड सिर्फ यही नहीं दर्शाता है कि वो आपसे प्यार करता है इंसान, ये चॉइसेस को भी दर्शाता है। आप एक ट्रेडिशनल टैरो कार्ड के डेक्स को चेक करेंगे जब, तो उसमें लवर्स में 2 चॉइसेस होती हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। ठीक है, क्या है करंट फीलिंग। प्रिंसेस ऑफ कप्स, रीबर्थ। डेफिनेटली अगर ये आपको छोड़ के गए थे, पता है मेरे साथ क्या हो रहा है इस समय मैं जो रीडिंग्स कर रही हूँ आप लोग के लिए, इसमें मेरे एक्स की भी या मेरे पर्सन की भी एनर्जीज आ रही हैं। तो मैं थोड़ा सा वो हो जाती हूँ। वो चाहता है पर्सन आपका कि वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करे, रीबर्थ करना चाहता है। 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, और इन्होंने शायद आपको थर्ड पार्टी के ही कहने पर छोड़ा था। हालांकि शायद थर्ड पार्टी को पता नहीं था कि आपका और इनका कोई रिलेशनशिप है, मगर हो सकता है फैमिली इश्यूज भी रही हो। थर्ड पार्टी मीन्स थर्ड पार्टी यानी फैमिली भी हो सकती है। हो सकता है फैमिली के भड़काने पर इन्होंने आपसे मूव ऑन किया, या ये आपको छोड़कर कहीं और जाना चाह रहे थे। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स्ड आया है, वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आया है। देखिए आप दोनों में फाइनली डिस्टेंस मुझे समझ में आ रहा है क्यों है। हो सकता है ये मैरिड पर्सन है और इसका वो जो मैरिज में है ये परिवार की तरफ से लाई गई हुई शादी है, और ये नहीं छोड़ सक रहे थे उस टाइम पर उस इंसान को। इस वजह से ये आपसे मूव ऑन करके आगे बढ़े थे, लेकिन फाइनली अभी ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। ये अपने आप को हील नहीं कर पाया है। इसको लगा ज़रूर था कि ये हील कर लेगा खुद को, आपकी एनर्जीज को रिलीज़ करके खुद को पास्ट से निकाल लेगा बाहर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है, क्योंकि ये कार्ड्स मुझे हीलिंग की एनर्जी दे रहा है इस टाइम पर, और ये रिवर्स्ड आया है। कहीं ना कहीं ये अपने आप को हील नहीं कर पाए हैं प्रॉपर वे में, और ये अभी भी आपसे कनेक्टेड हैं, और ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, रीबर्थ करना चाहते हैं आपके साथ। कुछ लोगों के लिए ये आपसे मिलना भी चाहते हैं,
फेस टू फेस, ठीक है। और हो सकता है अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आप इनके साथ लिव इन में हो या फिर सेक्सुअली आप इनके साथ हो रिलेशनशिप में, तो ये वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले कुछ टाइम पर। ये चाहते हैं, इनको काफ़ी इस टाइम पर ऐसे फील हो रहा है, इमोशनली आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, ठीक है। साइंस की बात करूं तो यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी है, स्कॉर्पियो, कैंसर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और एक्वेरियस की एनर्जी भी है। अर्थ साइन मुझे यहाँ पे अभी तक नहीं मिला है प्रॉपर वे में, ठीक है। अगर आपके बर्थ डेट की बात करूं तो हो सकता है नवंबर में आपका बर्थडे आता हो और इनका मार्च में, ऐसा भी मुझे सुनाई दे रहा है। कुछ लोगों का जून एंड जुलाई, 11 अक्टूबर या फिर जुलाई 5 जुलाई, ऐसे करके मुझे नंबर सुनाई दे रहे हैं। 18 नंबर भी सुनाई दे रहा है मुझे, 9 नंबर, सितंबर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। नंबर के साथ साथ मुझे एक अल्फ़ाबेट सुनाई दे रहा है, जे नंबर्स, सॉरी जे, अल्फ़ाबेट जे, एम, जे एंड एम, वी, किसी का नाम मीनू है यहाँ पर, मीनू मुझे चैनल हो रहा है, मीनू, शिखर या शेखर, मीनू या शेखर, शिखर या शेखर, ऐसा कुछ। कोई चारुलता या चार्मी करके भी किसी का नाम है, वो भी मुझे सुनाई दे रहा है। आई डोंट नो ये चैनलिंग कैसी हो रही है नाम की, तो ये हो सकता है। तो अगर आपके पर्सन की करंट फीलिंग की बात करें तो हाँ, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन उनको ये बात पता है कि आपने दोबारा से उन्हें ईजिली वे तरीके से नहीं लेंगे आप उनको, या नहीं लेंगे ईजिली, आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए ये आपके किसी फ्रेंड के ज़रिए या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके ऊपर नज़र बनाकर रखे हुए हैं या आपके बारे में जानकारी निकाल रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, ठीक है। मेघा भी सुनाई दे रहा है मुझे सडन, मेघा, विराज, ये किनके नाम है आई डोंट नो। वीरल भी सुनाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। तो ये थी आज की एक रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, कमेंट भी करिए, शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइबर हैं तो दिल से आपका धन्यवाद, आपको मेरा बहुत बहुत आभार कि आप मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही अब कोशिश करूँगी कि मैं रीडिंग्स लेकर आऊँ। आप लोग मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट रीडिंग आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।